हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, तो थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी मालती चौहान, जो कि इस दुनिया में नहीं हैं, और उनके बेटे युवराज का 3 तारीख को बर्थडे है। बर्थडे वहीं से मनाया जा रहा है जहां पर युवराज की मौसी ये पालन पोषण कर रही हैं, और सारे उनके जो मालती चौहान के भाई वगैरह सारे लोग पहुंच गए हैं। इसी बीच कुछ खबरें आ रही हैं। मैंने भी कई वीडियो के कई चैनलों पर देखा है। क्या ये सच है? मुझे नहीं लग रहा है कि ये क्या है क्या नहीं है, अफवाह है कि सच है, और किसने ये अफवाह फैलाई। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो सभी को पता ही है कि मालती चौहान के साथ क्या 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 हुआ है और किस कारण विष्णुराज जेल में है। तो अभी वो 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक उसकी कोई जमानत नहीं हुई, ऐसा मुझे सुनने में आया है। लेकिन इस बीच कुछ खबरें अफवाह है कि क्या है फैलाई जा रही हैं, और ये फैलाई जा रही हैं कि युवराज को स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। युवराज के बर्थडे में स्पेशल गिफ्ट उसके नाना जी देने वाले हैं। तो क्या सच है कि विष्णुराज जेल से आ रहे हैं? क्या ये सच है कि अगर ये सत्य है तो बहुत अच्छा। मुझे अगर ये सत्यता है जरा भी इसमें, तो बहुत अच्छा कि एक बेटे के बर्थडे पर एक जो वर्षों से मतलब 1 साल से ऊपर हो गया, एक पिता अपने बेटे के लिए तरस रहा है और एक बेटा बाप के लिए तरस रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत भी है। तो मुझे लगता है कि अगर सच है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं सच है तो ये अफवाह किसने फैलाई। हालांकि तारीख पर तारीख पढ़ते जा रहा है, लेकिन कोई बेल का उनका कोई वो नहीं है कि कब होगा कैसे होगा। अभी 28 तारीख को उनका तारीख था, उसमें क्या हुआ इसको मैं नहीं जानती। अगर बेल हुआ रहता तो पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गई होती। लेकिन ये किसने आग फैलाया है? ये चैनल बनाकर जो भी ये आग फैलाते हैं, शुरू से लेकर आज तक, ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमें तो लगता है कि ये अफवाहों के ऊपर ही अपने चैनल को खड़ा भी किए हैं, जो 1 लाख से ऊपर भी चला गया है। और इसी तरह झूठा कहते हैं ना कि दोस्तों, एडवोकेट सच को झूठ बनाते हैं और झूठ को सच बना देते हैं। तो ये झूठ को सच बनाने की कोशिश में अपने चैनल को ऊपर ग्रो कर रहे हैं। और क्या सच है क्या नहीं सच है, लेकिन मानना है मेरा कि ये चीज़ जो मालती चौहान के पिताजी हैं, सच में वास्तव में अगर युवराज से प्यार करते हैं तो विष्णुराज को बरी करवा देना चाहिए। इसलिए कि सज़ा बहुत हो गया। क्या कारण है कि क्या कारण नहीं दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। क्या विष्णुराज वास्तव में दोषी है? अगर दोषी है तो अभी तक कोई भी क्लियर नहीं हुआ है कि वो दोषी है। दोषी बाहर घूम रहा है, और जिसका दोष नहीं है, जिसने कुछ किया ही नहीं है, वो जेल के अंदर है। इसलिए कि जेल के अंदर इसलिए है कि उस पर वो चीज़ें नहीं लगाई गई हैं जिसके कारण मालती चौहान गई है। वो चीज़ लगाई गई है कि जो दहेज प्रथा, जो कि ये बहुत बड़ा एक जुर्म है, दहेज प्रथा में किसी लड़की को मारना। तो उसी पर विष्णुराज पर दहेज प्रथा का इल्ज़ाम लगा हुआ है। तो इस पर बहुत छूटना मुश्किल है। लेकिन इसी बीच में बहुत सारे लोग का कहना था कि महादेव नहीं चाहता है, जो कि मालती चौहान के पिताजी की मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी जो ज्योति पांडे ने लगाई थी। उसमें उन्होंने बोला कि महादेव नहीं चाहता है कि विष्णुराज छूटे, और विष्णुराज ने जितना सारा कुछ जो भी घर बनाया है, जो भी अपना साम्राज्य फैलाया है, उस पर महादेव राज करना चाहता है, इसलिए वो नहीं चाहता है। तो महादेव का स्टेटमेंट आता है कि अगर हम नहीं चाहते हैं, मान के चलिए कि हम नहीं चाहते हैं, हम भाई दयाद पटीदार हैं, तो हो सकता है 2 मिनट के लिए कि हम नहीं चाहते हैं कि विष्णुराज जेल से आएगा और हमारा राज्य पाठ जो है छीन जाएगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं तो आप
विष्णु राज को छुड़ा सकते हैं, इसलिए कि आपके ही हाथों में, आपने ही आरोप लगाया है, आप ही उस इंसान को बरी कर सकते हैं जो कि विष्णु राज जेल से बाहर आ सकता है। अभी पिछले दिनों पूरी की पूरी फैमिली, इनकी जो मालती चौहान की मैके वाली फैमिली है, सारे लोग विष्णु राज से मिलने गए थे, जो कि युवराज को भी लेकर गए थे। युवराज पहचान नहीं रहा है, भाई कैसे पहचानेगा इतना अबोध बच्चा। जिस समय विष्णु राज जेल गया उस समय बहुत छोटा था, अभी 1 साल से ऊपर चला गया, बच्चा है, जिसको देखता है उसी को वो अपना मानने लगता है। तो अभी वो मौसी के घर में पल रहा है, तो सारी चीज़ें उसे समझ में आ रहा है कि यही मेरी फैमिली है। पिता से वंचित है, पिता के प्यार से वंचित है, तो क्या ये सही है? अगर झूठ है तो गलत है, बिल्कुल गलत है। ये किसने अफवाह फैलाई? अगर ये क्या कहते हैं, तारीख पड़ा है तो उसी दिन उसका बेल हुआ रहता और पूरी तरीके से सभी को पता चल गया रहता कि विष्णु राज जेल से छूट गया है। और मालती चौहान के पिताजी से भी मैं कहना चाहती हूँ कि अब बहुत हो गया, आपको भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपनी बेटी पर जो दे दिए हैं। उसका भी तबीयत खराब होता है, चाहे कुछ भी हो, जो भी हो, अपने घर जब बच्चा रहता है तो चाहे जो भी हो टेंशन नहीं रहता है। और ये चीज़ उनकी मौसी को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है, कभी उसको बुखार होता है, कभी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, जो उसकी मौसी जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। दूसरे का बच्चा है, थोड़ा सा वो डरती है कि कहीं कुछ ऐसा ऊपर नीचे ना हो जाए तो मेरे पर एक आरोप और लग जाएगा। तो इस बीच मैं यही कहना चाहती हूँ मालती चौहान के पिताजी से कि जितना सज़ा भुगतना था, अब इससे बड़ा सज़ा हो ही नहीं सकता है। बहुत भुगत लिया उसने, विष्णु राज ने, अब उसके बच्चे के लिए उसे बाहर आना चाहिए, इसलिए कि आपकी भी जिम्मेदारी ख़त्म होनी चाहिए और विष्णु राज को जेल से बाहर निकालकर उसके बच्चे को सौंप देना चाहिए, इसलिए कि अपने माता पिता, अपने पिता के घर में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जैसा भी हो, अपना पिता अपना प्यार से उसको, अपने बेटे को पालेगा, चाहे जो भी करेगा, उसके भविष्य के बारे में सोचेगा। लेकिन आपका स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल गलत लगा। जो रिकॉर्डिंग मैंने सुना था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब भाग्य पर निर्भर करता है। जब मैं मालती चौहान का शादी किया था तो वो ठेला चलाता था और इतना बड़ा स्टार बन गया मेरी बेटी के भाग्य की वजह से। तो कोई जरूर, अगर उसके भाग्य में होगा तो वो भी आगे चलकर बड़ा बनेगा, नहीं भाग्य में होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन ये बहुत ही रिस्क वाला चीज़ है, एक बच्चे को पालना, एक दूसरे के बच्चे को घर पर रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप तो देखते नहीं है भाई, मौसी आपकी बेटी जो है बड़ी वाली, उसके लिए बहुत दिक्कत होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि चलो भाई, अच्छे से उसका जो भी पालन पोषण कर रही है अपने तरफ से बहुत अच्छे से करती है। और ये जन्मदिन जो पिछले साल मालती चौहान का एक हफ्ता 1.5 हफ्ते पहले मौत हो गई थी, तो उसका बर्थडे नहीं मनाया गया, इसलिए कि उस शोक में कैसे मनाएगा कोई, कैसे मनाएगा। तो इस साल ये बर्थडे मन रहा है। उन लोगों ने सभी से मदद भी मांगा है, कुछ वो लगाया हुआ है, जिस पर जिसको देना है दान दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, जो दूर है वो पैसों से उनकी मदद कर सकता है। और सारे लोग पहुंच गए हैं और उन लोगों का भी यही दिल है कि युवराज का इस बार बर्थडे बहुत अच्छे से मने। लेकिन इस बीच में ये जो हवा उड़ाई गई है, किसने उड़ाई है ये मैं नहीं जानती, जानती तो हूँ लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए कि एक बार मेरे से कुछ अनबन हो चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, यही सारी बातें हैं। और मैं चाहती भी थी कि ये विष्णु राज छूटे और अपने बेटे के बर्थडे में वो आए, लेकिन सत्य है, सत्य रहता तो बड़ी खुशी होती, और नहीं है तो ये अफवाह किसने उड़ाई। तो यही सारी चीज़ें हैं। मतलब सोशल मीडिया पर कुछ भी लोग करते हैं, चैनल ग्रो कराने के लिए कुछ भी कर देते हैं, झूठा फरेब कुछ भी ले आकर रख देते हैं। ज़रा भी शर्म नहीं आती है कि ये चीज़ें हम करेंगे तो हमको, हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, चैनल ग्रो कराने के लिए लाज शर्म सभी खो देते हैं लोग। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो थी। मेरी वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी बर्थडे युवराज।